अगर ठाकुर जी पर विश्वास है किसी को, तो इस पूरी दुनिया, पूरी कायनात के अंदर कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ठाकुर जी के ऊपर विश्वास सबसे बड़ा एक भरोसा होता है। ठाकुर जी जो कि सबके परमपिता हैं, जो सबके पालनहार हैं, उनके ऊपर अगर कोई इंसान विश्वास करके बैठ जाए तो ना तो उसका कभी काम खराब होगा और ना ही उसके जीवन पर आफत बनेगी कभी भी, और ना ही इस संसार में कोई भी दुश्मन, कोई भी इंसान उसका कुछ भी बिगाड़ सकता है। इसी बात को समझने के लिए आज यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर यह विश्वास होता क्या है। एक नगर के अंदर एक शादी का समारोह होता है, जहाँ पर सभी घरवाले इकट्ठा होकर एक शादी समारोह को संपूर्ण करने में लगे हुए हैं। एक लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसको दुल्हन बनाया जाता है और फिर बारात चढ़ती है उस गांव में, और यहाँ पर उस लड़की की शादी करवा दी जाती है। फेरे डल जाते हैं। फेरे पड़ने के बाद लड़की अपने ससुराल पहुँचती है और वहाँ जाकर वह सभी से घुल मिल जाती है। ससुराल में जाकर के वह सबके मन में बस जाती है, क्योंकि वह लड़की हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, तो सभी लोग उससे प्यार करने लगते हैं। एक दो दिन गुजरने के बाद अब यहाँ पर जो घरवाले होते हैं, जो लड़की का ससुराल पक्ष था वह थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, पैसे वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पर वह सभी लोग उनकी हनीमून की प्लानिंग करते हैं। अब वह सारे घरवाले सोचते हैं कि इन बच्चों का हनीमून एक शिप पर मनाया जाना चाहिए, यानी कि एक जहाज़ पर मनाया जाना चाहिए। तो वह प्लानिंग करने में लग जाते हैं। और जो वह लड़का था, जिस लड़के की दुल्हन बनकर वह लड़की आई थी, वह लड़का बड़ा ही भक्ति भाव का लड़का था। हरदम उसके मुंह में हरे कृष्णा राधे कृष्णा नाम चलता रहता था। राधे कृष्णा की माला वह जपता रहता, सभी से मुस्कुरा कर बात करता। उसको ज़्यादा दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। उसने शादी से भी मना किया था, लेकिन घरवाले ये कहते थे कि तू शादी नहीं करेगा तो हम पोते पोतियों का मुंह कैसे देखेंगे। तो उस लड़के ने सोचा जैसी हरी इच्छा, आपको जो मंजूर हो वो करवाइए। तो उसकी शादी करवा दी गई थी। अब यहाँ पर उनके हनीमून के लिए एक जहाज़ नियुक्त किया जाता है, यानी कि जहाज़ को चुना जाता है और जहाज़ के अंदर उनको भेज दिया जाता है हनीमून मनाने के लिए, टिकट वगैरह कटवा करके। अब वह दोनों पति पत्नी जहाज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हनीमून मनाया जाता है। एक रात गुजरती है, दूसरा दिन होता है। दोनों पति पत्नी जहाज़ में बैठे हुए ऊपर छत पर और समुद्र की तरफ निहार रहे थे। जो पति था वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था और समुद्र की तरफ न जाने क्या गहरी निगाहों से देख रहा था। इधर पत्नी भी इधर उधर लोगों को देख रही थी, जो डेक पर लोग घूम रहे थे। तो यहाँ पर वह दोनों पति पत्नी बैठे हुए नज़ारों का आनंद ले रहे थे। तभी क्या होता है, कुछ देर के बाद एक बहुत ही भारी और भयंकर तूफान उस जहाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे वह तूफान उस जहाज़ की तरफ बढ़ने लगता है तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और थोड़ी देर में वह तूफान उस जहाज़ को घेर लेता है और जहाज़ इधर उधर हिलने लगता है। अब लोगों के मन में डर था कि अब वह मारे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही भयंकर तूफान है, इससे बचना तो नामुमकिन है। सभी लोग, कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है। अफरा तफरी का पूरे जहाज़ के अंदर माहौल है। इधर जो उस लड़के की पत्नी थी वह सब नज़ारा देख रही थी और उसको भी चिंता होती है। वह भी अब इधर उधर देखना चाहती है, वह भी भागना चाहती है, निकलना चाहती है उस जहाज़ से। लेकिन वह अगले ही क्षण देखती है उसका जो पति है वह शांति से बैठा हुआ है और आराम से उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट है। यह देखकर वह पत्नी बड़े आश्चर्य में पड़ती है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई ऐसा यत्न हो कि किसी तरह से इस जहाज़ से निकला जाए। लेकिन यह कैसा आदमी है जो मेरा पति है, यह तो आराम से बैठा हुआ है अपनी ही शांति में और मुस्कुरा और रहा है। तो यहाँ पर अपने पति से कहती है कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, कोई बोट वगैरह मिल जाती जहाज़ से भागने के लिए तो जान बच जाए। लेकिन वह पति उसकी बात नहीं सुनता है। पत्नी बार बार कहती है कि कोई कोशिश करो, यहाँ से भागना है, बचना है। लेकिन पति अभी भी कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है अपनी पत्नी को। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पत्नी अब जोर से थोड़ा सा चिल्ला करके बोलती है कि तुम कैसे आदमी हो, लोग मरने के लिए जा रहे हैं और तुम आराम से बैठे हुए हो, तुम उठते क्यों नहीं हो, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो। अब यहाँ पर पति उसकी तरफ देखता है एक हल्की सी नज़र से, और वहीं पर एक चाकू पड़ा हुआ था। उस चाकू को वह पति उठाता है और उस चाकू को अपनी पत्नी की गर्दन पर रख देता है और फिर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या डर लग रहा है। पत्नी कहती है कैसी बात करते हो जी,
मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? आप तो मेरे प्राण प्रिय हैं। आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, मेरा जीवन भर मेरा ख्याल रखने की यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है, और आप मेरे जीवन साथी हो, आपसे मुझे कैसा डर? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वह पति उसकी गर्दन से, यानी कि अपनी पत्नी की गर्दन से चाकू को हटाते हुए बोलता है कि जैसे तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि ये जो भी कुछ करेंगे उसकी तेरी भलाई के लिए करूँगा, इसी तरह से जो इस संसार को और इस सृष्टि को चलाता है वह परमपिता परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे प्राणनाथ, मुझे उसके ऊपर विश्वास है। जो भी करेगा वो सही करेगा और कभी भी वो गलत करता ही नहीं है। ये जो लोग भाग रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, मैं इनको देख रहा था और मुझे अंदर ही अंदर इनके ऊपर हंसी आ रही थी कि कैसे मूर्ख लोग हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, क्या भागने से यहाँ से ये बच जाएंगे? और दोस्तों यहाँ पर यह भी बात सिद्ध होती है, अगर उन लोगों में से कोई मूर्खता दिखाता और किसी वोट को नीचे डालकर वोट में बैठकर जाने की कोशिश करता, तो जहाज में तो वह शायद मरता या ना मरता, लेकिन वोट में तो वह मर ही जाता, क्योंकि तूफान बड़ा ही भयंकर था। तो यहाँ पर वह कहता अपनी पत्नी से कि मुझे मेरे ऊपर वाले पर, मेरे गोविंद पर विश्वास था, इसलिए मैं आराम से बैठा था कि जो भी कुछ करेंगे वो ही करेंगे। और यहाँ पर जहाज में हम कर भी क्या सकते हैं? इधर उधर भागने के अलावा हम यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं? तो जहाँ पर दोस्तों किसी का सहारा ना हो, वहाँ पर ऊपर वाले का सहारा देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? और दोस्तों जहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हमें शांत हो जाना चाहिए। कई बार घर परिवारों के अंदर ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें वह सारा मैटर ऊपर वाले के हवाले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो कुछ होता है वह सही होता है, भले के लिए होता है। जो कुछ हुआ वह भी सही हुआ और आगे भी जो कुछ होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले के ऊपर भी हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ऊपर वाला है ही नहीं, सिर्फ हम हैं, जो कुछ करेंगे हम करेंगे, लेकिन यह गलत है। एक बार ऊपर वाले का सहारा आप लेकर देखिए, आपको पता लगेगा कि उसका सहारा सबसे बड़ा सहारा है, उसके सामने सारे सहारे फीके हैं। तो यहाँ पर इस घटना से हमें यही सबक मिलता है, जीवन के अंदर अगर कोई परेशानी आ रही है उसको पहले निपटाने की कोशिश करिए, और जब नहीं निपटा पाते हो और आपके बस का नहीं रहता है तो फिर उसको ऊपर वाले के हवाले छोड़ देना चाहिए, यही उचित होता है। इसी से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। जब जहाज डूब रहा था तो वह जो प्रभु भक्त था आराम से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, अपने ऊपर वाले से डोर लगा रखी थी, और उसने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमें कुछ नहीं होगा, मेरे गोविंद मेरे साथ हैं। तो ऐसी ही कहानी लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों इस चैनल पर, और हमें सपोर्ट करिएगा। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे जीवन के अंदर, और बहुत कुछ हम सीख भी सकते हैं इन छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक जय श्री कृष्ण।